Friends, today we talk about relational algebra in DBMS. And what is this? We concern first. We know the operation union. Okay, let us. The union combine two tables, and so all rows from both tables. तो यूनियन में क्या होता है कुछ इस तरीके से यूनियन जो क्या क्या करता है कि दो टेबल को क्या करता है आपस में कंबाइन करता है और शोज ऑल रोज जितना भी रोज है बोथ द टेबल को वो शो करता है इफ एनी रो आर रिपीटेड इन द बोथ टेबल कोई एक रो है जो दोनों टेबल में कॉमन है इट वंस कीप वंस कॉपी ऑफ द टेबल तो सिर्फ एक ही रो को क्या करेगा वो शो करेगा both the table must have same number of columns and matching data अगर आप जो है वो यूनियन कर रहे हैं तो इसमें कंडीशन यहाँ देखिए कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए बोथ रो में और मैचिंग डाटा टाइप होना चाहिए ठीक है जैसे देखो एक सेक्शन ए टेबल हमारा है और एक सेक्शन टी है तो बोला है कि यहाँ पे जो है कॉलम दोनों से मिलती है हमारा एक कॉलम है और यहाँ पर हमारा एक कॉलम है ठीक है और यहाँ पर भी एक कॉलम है और यहाँ पर एक दोनों में दोनों मैचिंग डाटा टाइप है स्टूडेंट आईडी है और नेम ठीक है तो व्हेन वी डू यूनियन इट कंबाइन द रोज लाइक दिस अगर आप यूनियन करते हैं दोनों टेबल का तो कुछ आपको रिजल्ट जो है व्हेन वी डू यूनियन इट कंबाइन रोज लाइक दिस इस तरीके से ये कंबाइन कर देगा रिजल्ट ऑफ यूनियन और रिजल्ट कैसा होगा यूनियन का तो ये देखते हैं सेक्शन ए यूनियन सेक्शन बी ठीक है देखो स्टूडेंट आईडी कुछ इस तरीके है और नेम यहाँ पे दोनों को कंबाइन हमने कंबाइन किया है तो कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा यहाँ पे यहाँ पर किसी क्लास का डाटा लिया है कि सेक्शन ए टेबल जो हमारा उसमें स्टूडेंट वन और स्टूडेंट आईडी हमारा 102 है एलिस और बॉब है और सेक्शन बी में जो हमारा स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट आईडी है 102 और 103 इसका नेम है बॉब और चार्ली तो बॉब जो है दोनों सेक्शन ए बी भी दोनों में है और उसके बाद हमने क्या किया है सेक्शन ए और सेक्शन यू का जो यूनियन किया है टेबल का तो आप देखेंगे 01, 02 और 03 एलिस बॉब चार्ली even through the bob student ids 10 appear in the both the section a and b यानी बॉब में 102 आईडी जो था दोनों सेक्शन में आ रहा था तो यूनियन ऑपरेशन करने के बाद ओनली सो द बॉब आपको एक ही बार बॉब दिखेगा वंस बिकॉज डुप्लीकेसी को क्या करता है यूनियन में हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं यूनियन ऑपरेशन टेक टू टेबल यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है दो टेबल हम लेते हैं लाइक ए और सेक्शन बी ठीक है एंड कंबाइन ऑल द रूल्स रोज और प्रत्येक रो को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं फ्रॉम बोथ द टेबल्स इनटू वन टेबल एक ही बोथ द टेबल को हम लोग एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट करते हैं जो कि डुप्लीकेसी को इसमें अगर कोई भी डाटा जो है रो में दोनों टेबल में सिमिलर है तो उसको सिर्फ एक ही बार जो टेबल में हम लोग क्या करते हैं दर्शाते सकते हैं सो इफ द सेम डाटा अपेयर इन बोथ टेबल एक ही बार वो शो होगा एग्जाम्पल वी हैव टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया हमने समझ लिया है दूसरा जो ऑपरेशन हम लोग रिलेशन में देखते हैं वो है इंटरसेक्शन ठीक है इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है ये एक सिंबल इसका ऑपरेशन गिव अस द रो that are common between the two table इंटरसेक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं कि दो ऑपरेशन क्या हमें देखता है कि दो टेबल के बीच में जो कॉमन है उसको हम लोग को वो क्या करता है गिव आउट कर देता है दे देता है इट ओनली शो द रोज डेट आर अपीयर इन बोथ वो रो को शो करता है जो दोनों में क्या करता है कॉमन है लेट अस सेम एग्जांपल विद सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का हम सेम एग्जांपल देखते हैं जैसे सेक्शन ए का टेबल देखो स्टूडेंट आईडी है 101 और 102 नेम है एलिस एंड बॉब सेक्शन बी का टेबल जिसमें स्टूडेंट आईडी है 102 और 103 और बॉब और चार्ली नाउ वी डू एन इंटरसेक्शन अब इस पर क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे अब टेबल ए और टेबल बी पर वी आर लुकिंग फॉर रोज डेट आर सेम इन बोथ टेबल अब हम वो वैसे रोज को यहाँ पर देखेंगे जो दोनों टेबल में कॉमन हो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला रो जो मुझे लग रहा है बॉब वाला वो इसमें भी है और इसमें भी दोनों में कॉमन है इन दिस केस एंड इस केस में बॉब जो स्टूडेंट आईडी 102 है
इधर ओनली स्टूडेंट जो है दोनों प्रेजेंट है इस सेक्शन में, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हमारा टेबल चार्ट तैयार हो जाएगा। सो द रिजल्ट ओनली शो द बॉब, बिकॉज द बॉब केवल रिजल्ट जो है केवल बॉब को ही शो करेगा। ऐसा इसलिए मेरे ख्याल से बॉब को ही शो करेगा रिजल्ट। दिस इज ओनली द नाउ रो द कॉमन बोथ सेक्शन ए एंड बी, दोनों सेक्शन में केवल ए ही बी है, ठीक है। हाउ डू इंटरसेक्शन, कैसे इंटरसेक्शन किया जाता है, लुक एट द टेबल, पहले हम लोग टेबल का क्या करेंगे देखेंगे। फाइंड द रोज दैट अपीयर एग्जैक्टली इन द सेम टेबल, फाइंड द रोज दैट अपीयर एग्जैक्ट द सेम इन द, वैसे रो को हम फाइंड आउट करेंगे जो दोनों टेबल में क्या हो, सेम डाटा टाइप इन बोथ कॉलम, और डाटा टाइप भी क्या होना चाहिए, इसको कॉमन होना चाहिए। लिस्ट ओनली दोज कॉमन रोज, और उसी का हम लोग क्या करना है, कॉमन रोज का एक लिस्ट बना देना। की पॉइंट पर नजर डालते हैं। इंटरसेक्शन ओनली सो द डेट प्रेजेंट इन द बोथ, इंटरसेक्शन की मदद से हम लोग वो रोज को फाइंड आउट करते हैं जो कॉमन है बोथ रोज में। बोथ रोज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैचिंग डाटा, कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैचिंग डाटा टाइप होना चाहिए। इफ अ रो इज नॉट इन द बोथ टेबल, इफ द रो इज नॉट बोथ टेबल it will appear in the result, it will not appear in, if a row is not in both table, अगर किसी भी रो में क्या करते, इफ कोई भी रो जो है बोथ टेबल में नहीं है तो कोई भी रिजल्ट नहीं शो होगा। दिस इज यूजफुल ऑपरेशन, ये यूजफुल ऑपरेशन कब हमारे लिए होगा, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट, जब हम लोग जो है कॉमन डाटा बिटवीन टू सेट रिकॉर्ड के बारे में टू सेट रिकॉर्ड में जानना चाहते हैं। आइए चलिए डिफरेंस के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन गिव अस द रो, देखिए इस ऑपरेशन से हमें वैसे रोज मिलेंगे, ठीक है ना, डेट प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल, जो कि फर्स्ट टेबल में प्रेजेंट होगा, और बट नॉट इन द सेकेंड टेबल, तो सेकेंड टेबल में नहीं होगा। यानी कि डिफ्रेंसिएशन, यानी कि दो टेबल हमारे पास, एक ये टेबल है और ये टेबल, जिसमें से इसको अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या देगा, तो ऑपरेशन गिव अस द रो डेट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल, इस टेबल में जो रो प्रेजेंट है बट नॉट इन सेकेंड टेबल, जो इस टेबल और इस टेबल में जो प्रेजेंट नहीं है वो देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप क्लियर होगा। लेट अस देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी का फिक्स एग्जाम्पल लिया हमने। सेक्शन ए टेबल हमारे यहाँ पर है और सेक्शन बी टेबल यहाँ पर है। ना वी वांट टू फाइंड आउट हु इज सेक्शन ए, हम लोग अब यहाँ पर एक ऑपरेशन करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि वांट टू फाइंड आउट हु इज सेक्शन ए बट नॉट इन सेक्शन बी, कौन सा स्टूडेंट है जो सेक्शन ए में है बट लेकिन सेक्शन बी में नहीं है। दिस इज वेयर द डिफरेंशियल ऑपरेशन कम, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन का काम यूज करेंगे। द डिफरेंशियल ऑपरेशन सेक्शन ए और सेक्शन माइनस बी, वी नाउ लुक एट ईच सेक्शन रोज इन ए का जो हमारा जितना भी रो है उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। सी इफ ऑल्सो इन द सेक्शन बी, क्या देखेंगे कि ये जो सेक्शन ए का है वो जो कोई जो रो है उस कॉमन है सेक्शन बी में। इफ रो फ्रॉम सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए का डज नॉट एग्जिस्ट इन सेक्शन बी, सेक्शन ए का रो जो है सेक्शन बी में नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपीयर कर देंगे। एलिस जो स्टूडेंट आईडी 101 है ओनली सेक्शन ए में है लेकिन सेक्शन बी में नहीं है। अब बॉब जो है 102 बोथ सेक्शन में है, सो वी डिड नॉट इंक्लूड हिम एज रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए सेक्शन देखो, एलिस जो है वो आपको स्टूडेंट बी में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉब जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा होगा कुछ इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे एक रिजल्ट और मिस कर दिया है, तो चार्ली भी टेबल ए में नहीं है। टेबल ए में चार्ली जो है, माफ कीजिएगा यहाँ नहीं सही, बी में चार्ली, यहाँ पे क्या सेक्शन फर्स्ट टेबल में होना चाहिए और सेक्शन बी में होना चाहिए, तो ये यही शिफ्ट है, ठीक है, सही नहीं सही है। रिजल्ट ऑफ सेक्शन ए या सेक्शन बी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। दिस मीन्स दैट एलिस जो है सेक्शन ए में है लेकिन सेक्शन बी में नहीं है। हाउ डू डिफरेंस, लुक एट ईच रो इन द फर्स्ट टेबल, ठीक है, फर्स्ट रो का जितना भी रो ए सेक्शन का जितना भी रो है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पहले। चेक इफ अ रो एग्जिस्ट इन सेकेंड टेबल, चेक करेंगे सेक्शन बी में यही सेम रो है। इफ रो एग्जिस्ट इन द फर्स्ट टेबल इट गोज इन द रिजल्ट, अगर सेक्शन बी में रो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट क्या करते हैं उसको हम लोग रिजल्ट उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। अगर दोनों सिर्फ इफ ओनली एग्जिस्ट इन द फर्स्ट टेबल, केवल फर्स्ट टेबल में एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम रिजल्ट को बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर था हमारा एलिस जो ना था केवल जो है फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंड रो में टेबल में प्रेजेंट नहीं, तो ये हमारा रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंसेस सो द रो दैट आर द फर्स्ट टेबल बट इन डिफरेंसेस की वजह से हम लोग जानते हैं कि जो है रो जो है फर्स्ट टेबल में है बट सेकेंड टेबल में नहीं है। रो डैट इन द बोथ टेबल आर इग्नोर, दोनों अगर दोनों में कॉमन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बोथ टेबल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैचिंग डाटा, कॉलम सेम होना चाहिए बोथ टेबल का और मैचिंग डाटा सेम होना चाहिए फॉर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सी व्हाट डाटा इज एक्सक्लूसिव इन द फर्स्ट टेबल। ये ऑपरेशन कब काम आएगा, जब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा डाटा जो है टेबल ए में ज़्यादा है बी से। ठीक है, अब लोग जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो कंबाइन एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विद एवरी रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल और क्रिएट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टेबल। कार्टेशियन में क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्टेशियन करेंगे बिटवीन द टू टेबल्स क्या होगा, तो कंबाइन करेंगे एवरी रो, जितना रो रहेगा किससे, फ्रॉम फर्स्ट टेबल विथ एवरी रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल और ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के मदद समझते हैं, आइए लेट अस यू एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर कोर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, एक कोर्स का टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे नाम, यहाँ पर कोर्स आईडी और यहाँ पे कोर्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, कोर्स के साथ। तो दिस मीन्स विल पेयर, दिस मीन्स वी विल पेयर स्टूडेंट, हम लोग जुड़ा बनाएंगे विथ एवरी क्रॉस क्रिएटिंग ऑल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पेयर एलिस विथ बोथ द कोर्स मैथ एंड साइंस एंड पेयर विथ बॉब विद द बोथ कोर्स विद द मैथ एंड साइंस। पहले क्या करेंगे, कुछ इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 101 को इसके साथ लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे। उसके बाद आई थिंक रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से हमारा होगा। कैसे हुआ हम समझते हैं बारीकी से। ठीक है, पहले क्या करना है कि हमें ये जो रिजल्ट तुम देख रहे हो कैसे बना हुआ, देखो पहले 1, ठीक है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, फिर इसको जो है इसके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो 101 एलिस, उसके बाद लिखा है कोर्स आईडी, उसके बाद मैथ, एक टेबल बन गया हमारा। उसके बाद फिर 102 फिर बॉब नेम, इसके साथ कंबाइन करेंगे कोर्स आईडी, उसके बाद साइंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा देखो 101 एलिस कोर्स आईडी मैथ्स, 101 एलिस कोर्स आईडी साइंस, 102 बॉब 1 मैथ्स, 102 बॉब 2 साइंस। ठीक है, हाउ डू वी काट इट, कैसे हम लोग करेंगे, टेक ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल से हम लोग क्या करेंगे, एक ईच प्रत्येक रो को उठाएंगे, कंबाइन इट विथ ईच रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल, टेक प्रत्येक रो को हम लेंगे फर्स्ट टेबल से और उसको किसके साथ कंबाइन कर देंगे, कंबाइन इट विद प्रत्येक रो जो है सेकेंड टेबल का उसके साथ कंबाइन कर देंगे। द रिजल्ट विल हैव ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन रोज, और रिजल्ट जो होगा जितना पॉसिबल रो है उसको हमें हमारे पास जो है क्या दे देगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव अस वेरी एवरी पॉसिबल ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल, कार्टेशियन जो है वो क्या देगा, जितना रोज पॉसिबल बन सकता है, कॉम्बिनेशन बन सकता है रोज का, उसको वो दे देगा। द रिजल्ट विल हैव अ नंबर ऑफ रोज, द रिजल्ट कैसे बनेगा, द रिजल्ट विल बी हैव ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल
मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड टेबल। रिजल्ट इसका कैसे होगा? इन दिस केस स्टूडेंट के में हमारा 2 रो था और टू कोर्स 2, तो रोज कितना होगा यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक है, स्टूडेंट के पास हमारा 2 रोज था और कोर्स के पास 2, तो रिजल्ट हमारा कितना होगा? ये 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा? 4 हमारा क्या बनेगा? कोर्स बनेगा। 4 जो है वो रिजल्ट हमारा बनेगा। तो रिजल्ट विल हैव द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकंड रो। ठीक है, इट इज ऑफ्टन यूज्ड विद द अदर ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग के साथ, ज्वाइनिंग के साथ इसका हम लोग यूज करते हैं। नैरो डाउन द रिजल्ट बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट alone कैन जनरेट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी कॉम्बिनेशन। इसका अक्सर जो हम लोग हैं फिल्टर्स के साथ और ज्वाइन के साथ हम लोग करते हैं नैरो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए रिजल्ट को, बिकॉज कार्टेशियन जो है ना प्रोडक्ट along जनरेट बहुत नेसेसरी कॉम्बिनेशन को भी क्या करता है? ये जनरेट करता है। एग्जाम्पल इन द टीचिंग टर्म्स कि इमेजिन यू आर असाइनिंग ईच स्टूडेंट टू द एवरी पॉसिबल क्लास दे कैन टेक। दिस ऑपरेशन कुड give us the list so the each student paired with the every course even through in reality they may not be taking all the course. After this you might want to filter join based on which course they are actual taking. एक एग्जांपल लिया कि एक तरफ तो आपने क्या किया है कि स्टूडेंट का बनाया टेबल, इस तरह एक तरफ जो है कोर्स का बनाया और दोनों को कंबाइन कर दिया है कि ये जो स्टूडेंट है ये कोर्स ले सकता है। उसमें से उसके बाद आपने क्या किया? फिल्टरिंग हम करेंगे कि कौन कौन कोर्स जो है स्टूडेंट अपने सही में लिया है, हम तो कॉम्बिनेशन में सेपरेट किए हैं, सही में लिया है, या ज्वाइनिंग की मदद से क्या करेंगे कि ले it is so each student pair with each course even though in reality they may not taking all course, लेगा या नहीं लेगा। ठीक है ना, आफ्टर दिस यू क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे उस डाटा को या ज्वाइन करेंगे बेस्ड ऑन, और किस पर बेस्ड होगा कि दे आर विच वो सही में कोर्स लिए हैं एक्चुअली या नहीं। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबाइन निकाल रहे हैं। अगर सिंपली बताए तो क्या करेंगे? देखो पहले जैसे फर्स्ट रो है ना, तो इसको है ना इसके साथ भी आपको लिखना है, इसको इसके साथ भी लिखना है, एक और रहता है तो फिर इसको इसके साथ भी लिखते हैं हम। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे कार्टेशियन हम लोग कोड करते हैं। हम जो है अब डिवीजन के बारे में समझते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन हेल्प टू फाइंड द रोज इन वन टेबल, यानी कि लार्जर टेबल जिसको हम कहेंगे, that match all the rows in another table जिसको smaller table कहेंगे। In other words, it check which row in larger table satisfy all the condition of smaller table। अब कह रहा है कि ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डिवीजन के मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रोज इन द वन टेबल, एक बड़े वाले टेबल में rows in one table that matches all the rows in another table। कोई टेबल है और कोई टेबल, एक बड़ा टेबल है, एक छोटा टेबल है, तो छोटे वाला टेबल जो है कितना मैच कर रहा है बड़े वाले टेबल से। On the other word, check the which row in the larger table satisfy। अगर सेम चीज यहीं पे फिर से बोल रहा है कि बड़े वाले टेबल में छोटा वाला टेबल का बड़ा वाला टेबल में कौन कौन सा रो मैच कर रहा है। सिंपली बोले तो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड आउट विच स्टूडेंट्स आर इनरोल इन बोथ कोर्स। ठीक है ना, एक स्टूडेंट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसमें फाइंड आउट करेंगे विच स्टूडेंट्स आर इनरोल इन बोथ कोर्स, कोर्स 1 एंड कोर्स 2। ठीक है, तो एक ये लार्ज टेबल हमारा हो गया इनरोलमेंट टेबल। ठीक है ना, और ये कोर्स टेबल है जो स्मॉलर टेबल है। ठीक है, तो डिवीजन के मदद से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि विच कौन कौन सा स्टूडेंट है कि जो दोनों कोर्स में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। अब तुम देखोगे डिवीजन इनरोलमेंट है हमारा, ये कोर्स है। ठीक है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द स्टूडेंट हु आर इनरोल इन ऑल द कोर्सेज लिस्ट इन द कोर्स टेबल। वी वांट टू फाइंड, हम लोग जानना चाहते हैं कि who are enrolled in all courses list in the course table। we want to find the student, हम लोग जो है स्टूडेंट को पता लगाना चाहते हैं कि who are, जो कि enroll है सभी कोर्सेज में, जो कोर्स लिस्ट में क्या है दिया हुआ है
इनरोलमेंट टेबल शोज विच स्टूडेंट्स आर टेकिंग विच कोर्स। इनरोलमेंट टेबल क्या दिखा रहा है कि कौन सा कोर्स है, कौन सा स्टूडेंट लिया हुआ है। कोर्स टेबल जो हम कोर्स टेबल लिस्ट है कोर्स का, जिसमें वी आर इंटरेस्टेड। और कोर्स टेबल में कोर्स दिया गया है जिसमें स्टूडेंट क्या है, इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कोर्स 1 एंड कोर्स 2, ठीक है। व्हाट डिवीजन ऑपरेशन डज, इट चेक। डिवीजन ऑपरेशन क्या करेगा, इट चेक विच स्टूडेंट इन द इनरोलमेंट टेबल आर टेकिंग बोथ द कोर्स, ठीक है। ये चेक करेगा कि इनरोलमेंट टेबल में कोर्स 1 और कोर्स 2 कौन सा दोनों कोर्स जो है कौन सा स्टूडेंट लिया हुआ है। इफ स्टूडेंट इज टेकिंग ऑल द कोर्सेज इन द कोर्स टेबल द स्टूडेंट इज इंक्लूड इन द रिजल्ट। अगर स्टूडेंट जो है दोनों कोर्स जो है लिया हुआ है तो हमारी लिस्ट में वो क्या करेगा, आ जाएगा। रिजल्ट डिवीजन इनरोलमेंट डिवाइडेड कोर्स, तो स्टूडेंट आईडी जो हमारा है 101 और 103, ठीक है ना। एक यहाँ पर जो है देखो 101 और 101 दोनों कोर्स लिया है, और 102 और 102 नहीं लिया है, और 103 और 103 भी क्या किया, दोनों कोर्स लिया। तो 101 103 जो है ये हमारा रिजल्ट का हिस्सा बन जाएगा। द रिजल्ट टेल अस, ये बताता है कि स्टूडेंट 1 जो है इनरोल में कोर्स 1 भी लिया है, कोर्स 2 भी लिया है। स्टूडेंट 103 ही ऑल्सो बोथ कोर्स में लिया है, कोर्स 1 में लिया और कोर्स 2 में भी लिया है। द स्टूडेंट 102 इज नॉट इन द रिजल्ट, इसलिए नहीं आएगा बिकॉज दे एक ही कोर्स में किया है, दोनों में नहीं किया, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड इट सिंपली, थिंक ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन क्या है, आस्किंग कोर्स कर रहा है। हु मीट ऑल क्राइटेरिया, कौन जो है सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। इन दिस केस द क्राइटेरिया आर बिगन इनरोल इन बोथ कोर्स, हमें क्राइटेरिया लगाता है कि जो बोथ कोर्स में क्या है, इनरोल है। डिवीजन ऑपरेशन फिल्टर आउट, डिवीजन ऑपरेशन क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा ओनली वो स्टूडेंट को जो दोनों कोर्स में इनरोल यानी कि कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिवीजन फाइंड द एंट्री दैट मैच ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इन अदर टेबल। डिवीजन फाइंड क्या फाइंड करेगा, एंट्रीज को दैट मैच करता है ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इन अदर टेबल, इन अदर टेबल के ऑल वैल्यूज का क्या करेगा, मैच करेगा। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट नीड टू चेक इफ अ रिकॉर्ड सेटिस्फाई द मल्टीपल कंडीशन। जब ये कब चेक हो डिवीजन ऑफ, जब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड जो है मल्टीपल कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इन द एग्जाम्पल इट फाइंड द स्टूडेंट हुआ इनरोल, जब एग्जाम्पल हमने देखा कि स्टूडेंट हमने कंडीशन चेक कर रहे थे कि दोनों स्टूडेंट जो है कौन कौन स्टूडेंट जो है दोनों कोर्स में क्या है, इनरोल है। इमेजिन यू हैव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग द वेरियस क्लासेस। अब आपके पास एक लिस्ट है जो स्टूडेंट का जो वेरियस क्लासेस ले रहे हैं। वी वांट टू फाइंड आउट विच स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल रिक्वायर्ड क्लासेस फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब उसमें से हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्लास है, जैसे कि मैथ और साइंस बोथ जो है ले रहे हैं कि नहीं। डिवीजन ऑपरेशन के मदद से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है बोथ क्लास ले रहा है, नहीं, नॉट जस्ट वंस, एक ही बार, ठीक है, और कौन जो है एक ही ले रहा है। तो इसलिए हम जो है डिवीजन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि बड़े वाले हेल्प टू फाइंड रोज इन वन टेबल, बड़े वाले टेबल में डेट मैच द ऑल द रोज इन अनदर टेबल, यानी कि स्मॉलर वाला में देन अदर इट चेक द विच रोज इन लार्जर टेबल सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, ठीक है ना। जो सेटिस्फाई करेगा ये 01 जो है इसमें है, और 01 जो भी 2 भी है इसमें, ठीक है। ज्वाइन ऑपरेशन क्या करता है कि दो रो को आपस में कंबाइन करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ज्वाइन ऑपरेशन जो है अलाउ हमें मदद करता है दो रोज को आपस में क्या करना, कंबाइन करना। फ्रॉम टू टेबल्स, दो टेबल्स के रोज को आपस में कंबाइन करने में मदद करता है। किस पर बेस्ड, एक कॉमन कॉलम की मदद से, एक कॉमन कॉलम की मदद से दो रोज को क्या करता है, ज्वाइन ऑपरेशन जो है कंबाइन करने में मदद करता है। इस कॉमन कॉलम जो हमेशा जो होता है कॉमन, वो क्या होगा, एक हमारा फॉरवर्ड की ही होगा।
विच कनेक्ट द टू टेबल थ्रू द सम रिलेशनशिप। जो फॉरनर की माता होता है, हमारा जो फॉरनर की होता है, दो टेबल को एक रिलेशन के द्वारा क्या करता है, कनेक्ट रखता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन इज इनर ज्वाइनिंग। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है हमारा, वो इनर ज्वाइनिंग होता है, वेयर वी ओनली इंक्लूड द रोज डेट हैव मैचिंग द वैल्यू इन द बोथ टेबल। इनर ज्वाइनिंग में क्या करता है, हम लोग वही टेबल्स को इंक्लूड करते हैं, वेयर वी इंक्लूड ओनली रोज, केवल उसी रोज को हम लोग कनेक्ट करते हैं, दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन द बोथ टेबल, जिसका वैल्यू जो है मैचिंग करता हो, मतलब सेम हो दोनों ही बोथ टेबल में। एग्जाम्पल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। एक स्टूडेंट टेबल हमारा है और एक एनरोलमेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में आप देखेंगे तो स्टूडेंट 101 है, 102 हमारा आईडी है और उसका एलिस और बॉब नाम है, ठीक है। एनरोलमेंट में हमारा स्टूडेंट आईडी है जो हमारे यहाँ फॉरनर की काम कर रहा है, और कोर्स का आईडी हमारा है, ठीक है। अब हियर बोथ द टेबल्स हियर कॉमन कॉलम, यहाँ पर जो बोथ टेबल एक कॉमन कॉलम जो है स्टूडेंट आईडी को सर्व कर रहा है, जो इसके मदद से हम लोग क्या, जिसकी मदद से जो टेबल है क्या क्या आपस में कनेक्टेड है। हाउ द ज्वाइन वर्क्स, द ज्वाइन कैसे काम करेगा, ज्वाइन ऑपरेशन लुक एट द स्टूडेंट आईडी। ज्वाइन ऑपरेशन जो है स्टूडेंट आईडी को क्या करेगा, देखेगा इन बोथ टेबल, ठीक है। लुक एट द स्टूडेंट आईडी बोथ, it match the rows from the student table with the rows from the enrollment table that have the same student ID। और ये क्या करेगा, मैच करेगा, इट देन मैच करेगा रोज को, स्टूडेंट टेबल के रोज को किसके साथ, रो ऑफ जो इनरोलमेंट टेबल का रो है उसके साथ, जिनके पास जो है स्टूडेंट आईडी सेम है। जैसे कि 101 और 101 का स्टूडेंट आईडी सेम है, तो 101 एलिस नेम और कोर्स आईडी दोनों को क्या करेगा, मैच कर देगा। उसके बाद रिजल्ट इन द न्यू टेबल दैट कंबाइन इंफॉर्मेशन फॉर दैट फ्रॉम बोथ द टेबल फॉर ईच टेबल मैचिंग स्टूडेंट आईडी। रिजल्ट हमारा वो होगा न्यू टेबल में जो कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन को दोनों ही टेबल का, जिसका स्टूडेंट आईडी आपस में मैच करता हो। रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग होगा जैसे 101 एलिस और कोर्स आईडी जिसका है 1, 102 बॉब कोर्स आईडी जिसका 2। इस रिजल्ट में एलिस जो है स्टूडेंट आईडी 102 कोर्स 1 में इनरोल है, और बॉब जो है 102 जो कोर्स 2 में क्या है, इन्वॉल्व है। की पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो ज्वाइनिंग में क्या होता है कि रोज को हम लोग कंबाइन करते हैं, एक टेबल को दूसरे टेबल को, जो किसी पर बेस्ड होता है, एक कॉमन कॉलम पर बेस्ड होता है, जो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट आईडी है। द रिजल्ट टेबल जो हमारा होता है इंक्लूड, उसमें कौन कौन आएगा, ओनली द रो, केवल वही रोज आएंगे, वेयर देयर इज अ मैचिंग बिटवीन द टू टेबल्स, जिनका मैच हो बिटवीन द टू, दोनों रो के बीच में जो मैचिंग टेबल है वही क्या करेंगे, इस रो में का इंफॉर्मेशन का हिस्सा बनेंगे। इन दिस